अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक। यूनिट नंबर 8 कंटिन्यू है और यूनिट नंबर 8 में आज हम लेक्चर नंबर 70 जिसमें जावास्क्रिप्ट को हम ऐड करने लगे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल था वो था इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, 3 चीज़ों के साथ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ें हमने शामिल करनी है और ये तीनों की तीनों आपके पास बेसिकली वेब पेजेस और वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जावास्क्रिप्ट एक बेसिकली लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स थोड़ा सा मुख्तलिफ है किससे जो हम HTML पढ़ रहे हैं। उसको अलाइंड करने के साथ बेसिकली जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को अलाइन करते हैं तो उसमें हम अपनी मर्जी से जैसे चाहें, जिस तरह चाहें वैल्यूज को एवेल्युएट कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपने देखा होगा, जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं वहां पे एक वेबसाइट का लुक तो आपको नजर आती ही है, प्लस उसके साथ साथ इफ यू वांट एज ए यूजर कि आप कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि हम वैल्यूज को स्टोर कर सकें? यस, ये हमारे पास सारा प्रोसीजर जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें वेरिएबल्स की डाटा टाइप, वेरिएबल को अनाउंस करना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ऑल दिस स्टफ इज अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। तो ये सारा कुछ हम जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और फिर हम जावास्क्रिप्ट की एक बेसिक सिंटैक्स को देखेंगे कि हाउ जावास्क्रिप्ट इज इन्वॉल्व्ड इन HTML और CSS, कैसे वो इन्वॉल्व होगी और डिफरेंट कोड्स हम इससे लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग। वेब पेजेस को इंटरैक्टिव रखने के लिए प्लस एंगेजिंग रखने के लिए। एंगेजिंग का मतलब यह है कि जब यूजर वहां पे अपनी कोई इंफॉर्मेशन एंटर करेगा सो लेटर ऑन क्या वो अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन के लिए जो उसने डाटा वहां पे एंटर किया है, चाहे वो CV है या कोई वेरिएबल एंटर किया है या नेम एंटर किया है, तो क्या वो फिजिबल है जब चाहे वो उसको एक्सेस कर सकता है? तो यस, ये लैंग्वेज इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि ये वो सारी चीजें ऑब्जर्व की जा सकती हैं। इसके अंदर आज हम 3 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। नंबर 1 ये आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 जो आज हम चीज डिस्कस करेंगे वो है वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स। एंड नंबर 3 डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और कैसे हम डाटा टाइप्स डिक्लेयर कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट, तो वो प्रोसीजर आज हम देखेंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आए तो मैंने आपको बताया था, ये सबसे ऊपर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ डॉक टाइप और HTML वर्जन 5.0 के अंदर ये बेसिकली हम कोड लिख रहे हैं, इसलिए इसको लिखना उसके लिहाज से जरूरी है। अदरवाइज आप नहीं भी लिखेंगे तो कोड फिर भी आपके पास प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद मैंने HTML टैग आप देख रहे हैं यहां पे इस्तेमाल किया है। ये स्टार्टिंग है और ये इसकी एंडिंग है, विच मींस कि ये आपके पास पेयर्ड टैग है जिसको आप स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं। उसके अलावा यहां पे हेड का टैग है, यहां पे इसको स्टार्ट किया जा रहा है और यहां पे इसको खत्म किया जा रहा है। और दरमियान में ये देखें मैंने टाइटल टैग को ऐड किया है कि जब आपके पास स्क्रीन ओपन होगी तो उसमें जो टैब है वो क्या मेंशन करेगा, वो करेगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यानी कि उसके पेज को, टाइटल जो पेज है उसको मैं नाम दे रहा हूं जावास्क्रिप्ट। आप कोई भी नाम यहां पे एंटर कर सकते हैं टाइटल के अंदर। तो हेड में मैंने क्या एंटर कर दिया, टाइटल, और टाइटल टैग के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट। बॉडी जैसे स्टार्ट हुई है, बॉडी के अंदर मैंने H1 के अंदर लिखा है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो ये आपके पास जो उसकी बॉडी है यहां पे आपके पास लिखा आएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। जो भी आप ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ही आप इसको HTML से सेव करेंगे ऑटोमेटिकली जब ये ओपन होगा तो उस पेज के ऊपर आपके पास लिखा आएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। एक दफा मैं पेज भी आइडेंटिफाई कर देता हूं ताकि आपको पेज का भी आइडिया हो जाए। पेज नंबर आपके पास 169 के ऊपर ये बाकायदा एग्जाम्पल गिवन है
और उसमें डिफरेंट टैग्स को अप्लाई किया गया है। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैंने H1 टैग अप्लाई किया। अब मैं मूव करता हूं स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में मैंने लिखा हेलो 9th क्लास स्टूडेंट, हेलो 9th क्लास स्टूडेंट। तो ये आपके पास एक सेपरेट बॉक्स अपीयर होगा और उस पर लिखा आएगा हेलो इट्स 9th क्लास या 9th क्लास स्टूडेंट। जावास्क्रिप्ट में आप एंटर हो रहे हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, एक बॉक्स ओपन होगा, ठीक है जी। उसमें आपके पास वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और उसमें आपके पास क्या लिखा आएगा, हेलो 9th क्लास स्टूडेंट, ये यहां पे एंटर होगा। और उसके बाद स्क्रिप्ट के टैग को यहां पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बॉडी का टैग क्लोज हुआ और बॉडी का टैग, सॉरी ये 2 दफा क्लोज है, ये 1 दफा ही होगा आपके पास, और ये HTML का टैग यहां पे क्लोज कर दिया गया। नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल को इंसर्ट करने का क्या तरीकाकार है, क्या पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा। तो वेरिएबल को इंसर्ट करने का तरीका यह है, स्क्रिप्ट अगेन आप एक टैग इस्तेमाल करेंगे, नेम यानी कि स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम लोग करते हैं VAR, वेरिएबल को पॉइंट आउट करेंगे नेम। यहां पे मैंने नेम उसका वेरिएबल रखा है। डजंट मैटर कि आप नेम रख रहे हैं या कोई और नाम रख रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने नाम चेंज करना है, स्टूडेंट भी रखा जा सकता है या कोई और नेम भी यहां पे पॉइंट आउट किया जा सकता है। तो यहां पे नाम रखा है, आपकी बुक में अतहर लिखा हुआ है तो मैंने उसको वही पॉइंट आउट किया है, अतहर। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम है एज, और मैंने वहां पे वैल्यू रखी है इंटीजर नंबर। नंबर में आपके पास मैंने क्या लिखा है, 15। उसके बाद मैंने अलर्ट में लिखा है नेम। नेम में मैंने जो मैंने सेल पॉइंट आउट किया है, ये देखें, ये मैंने इसको पॉइंट आउट किया है और ये मैंने एज को पॉइंट आउट किया है। यानी कि आपके पास नेम जब लिखा आएगा, उसके आगे जो भी नेम आपने एंटर किया है वो क्या है आपके पास, अतहर। और एज के साथ आपके पास पॉइंट आउट होगा, एज की वैल्यू यहां पे आएगी 15। सो दिस विल बी द आउटपुट जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या होगी, डिस्प्ले होगी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि मैंने यहां पे नाम इस्तेमाल किया। नेम के लिए आपके पास बेसिकली हम जो डाटा टाइप स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। नंबर के लिए यानी कि 15, उसके लिए हम नंबर की डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बुलियन जो सिर्फ 2 नंबर्स पे कंसिस्ट करता है, ट्रू फॉल्स या हम 0 1, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 1 लैंग्वेज एंड दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, तो उसके मुताबिक आपके पास ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल। और उसके बाद अरे is basically a data structure which is used to stored number of data with the same data type। सेम डाटा टाइप का डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अरे को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो हमारी कंटिन्यू है, पहले हमने HTML परफॉर्म किया, फिर हमने CSS किया, अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट आपके पास बेसिकली जैसे ही अलाइंड होगी किसके साथ, HTML और CSS के साथ, तो योर वेब पेज इज लुक लाइक अ फैबुलस, वो आपके पास वो बेहतरीन एक पेज नजर आएगा जिसमें आपके पास एनिमेशन भी होगी, ट्रांजिशन भी होगी, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो वो पेज आपके पास एक डिफरेंट लुक क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास जो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट डेफिनेशन देखी। जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग, जिसमें 3 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं की हैं हमने, बेसिक, सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को, दूसरा हमने वेरिएबल्स को, और तीसरा डाटा टाइप को हमने डिस्कस किया। बेसिक सिंटैक्स में हमने ये देखा कि हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट टैग्स, और उसमें स्क्रिप्ट का जो हमारे पास नया एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है कि स्क्रिप्ट का टैग कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको अप्लाई करके देखा, और उसकी आउटपुट कैसे जनरेट होगी। पेज के बुक के पेज नंबर 169 के ऊपर आप बाकायदा इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंसर्ट दिस। और लास्ट पे आपके पास 2 चीजें हमने डिस्कस की, वेरिएबल्स को लिखने का क्या तरीकाकार है, तो उसमें स्क्रिप्ट का हमने क्या टैग इस्तेमाल किया, उसके साथ VAR वेरिएबल को पॉइंट आउट करने के साथ साथ नेम एक वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग को स्टोर किया, एंड व्हेनेवर यू डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग दैट मस्ट बी रिटन इन डबल कोट मार्क, उसको डबल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है। उसके बाद वेरिएबल एज 15, अलर्ट में मैंने नेम, और यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है नेम जो वहां पे इस्तेमाल किया गया है, प्लस इसलिए वो ज्वाइन कर रहा है स्ट्रिंग्स को। एज के साथ मैंने 15 जो एज यहाँ पे एंटर की है वो पॉइंट आउट होगी। यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया गया है, और आपको पता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, क्लोज हो, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको पेयर्ड टैग कंसीडर किया जाए। डाटा टाइप हमने आपकी बुक में 4 किस्म की डाटा टाइप्स मेंशन है, जिसमें स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड लास्ट इज अरे।
सबसे पहले आपके पास स्ट्रिंग है किसी नाम को मेंशन करने के लिए और नेम को मेंशन करने के लिए एज यू नो दैट डबल कोट मार्क इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ हमारे पास नंबर है VAR को हम सबसे पहले लिखेंगे। एज एक वेरिएबल है जिसमें हमने 15 वैल्यू स्टोर की है। बुलियन आपके पास बेसिकली एक जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रू फॉल्स यानी कि दो तरफा आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइदर इट्स गो फॉर ट्रू और फॉल्स। इज द स्टूडेंट अवेलेबल और नॉट, तो मैंने आगे लिखा है ट्रू। आप फॉल्स भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट अवेलेबल है कि नहीं। अरे आपके पास बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास सेम टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास अरे में मैंने यहाँ पे 90, 85 और 80 को मेंशन किया है। आप इससे ज़्यादा भी अरे लिख सकते हैं, इससे लेंथी भी अरे लिख सकते हैं। तो अरे सेम टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर डियर व्यूअर्स हमने जो डिस्कस किया है वो है जावास्क्रिप्ट, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, वेरिएबल और डाटा टाइप को। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फंक्शंस को भी शामिल करेंगे कि हाउ यू ऐड फंक्शन। फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का वो अलाइंड हो जाएगा और किसी भी वेब पेज को आप प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन व्यूअर्स लाजमी परफॉर्म करें, नोटपैड के ऊपर करें या कोई और टूल आप विजुअल स्टूडियो या कोई और टूल आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।